हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बजट। क्या होता है ये बजट? में बहुत सारी चीजें, सहूलियत, टैक्स, क्या रेट रहेंगे, किससे किसको क्या फायदा मिलेगा, उन सब के बारे में बात करते हैं। तो सरकार ने सत्ता का समर्थन मूल्य चुकाया, एक ये वर्ड हमारी टैगलाइन बनती है और हम इसके टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि ये जो बजट 2024 पेश किया गया है, तो ये कितना ज्यादा फायदेमंद होगा, कितना ज्यादा लोगों के लिए नुकसानदेह होगा, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली हैं लोगों को, लोगों के लिए कितना ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल रहने वाले हैं, उन सब पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 3 वर्ड के बारे में: रोजगार की गारंटी, सहयोगियों का हिसाब और मुनाफे पर वसूली। इस बजट में ये चीजें पर खास करके फोकस किया गया है। पहला है रोजगार की गारंटी। रोजगार की गारंटी में 5 साल में 4 करोड़ जॉब देने का वादा, 2 करोड़ को पहली नौकरी पर सीधी मदद। दूसरा है सहयोगियों का हिसाब। बिहार को 59,000 करोड़ और आंध्र को 15,000 करोड़ से ज्यादा। यानी कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो सत्ता में जो है वो दो पार्टियों का साथ दे करके सत्ता में है, जिसमें एक बिहार राज्य से सरकार और दूसरे हैं आंध्र प्रदेश से नायडू। तो उन लोगों के लिए, उनके स्टेट को जो है अलग से थोड़ा सा बेनिफिट्स दिए गए हैं इस बजट में। थर्ड है मुनाफे पर वसूली। शेयर मार्केट में निवेशकों की संख्या पर रिकॉर्ड बढ़ोतरी, टैक्स का दायरा बढ़ा दिया गया है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं सोचने वाली हैं कि गवर्नमेंट ने इसमें क्या क्या चीजें और क्या क्या फैसिलिटीज आम नागरिक को दी हैं। आइए हम इसी टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं और हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। बजट को बहुत आसान भाषा में समझिए, 10 बातें जो सीधे आप पर असर डालेंगी। पहली, मैं नौकरी खोज रहा हूं, मेरे लिए क्या? तो इस पॉइंट को मैं बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब करूंगा। पहली बार रोजगार पाने वालों को 3 किस्तों में 15,000 रुपए देंगे, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। जो गवर्नमेंट है वो आपको 3 किस्तों में 15,000 रुपए देगी उन व्यक्तियों को जो पहले रोजगार पाने वाले हैं। उसमें ये दिया गया है, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 3 नई योजनाएं लाएंगे। पहली, नौकरी 1 माह का अतिरिक्त वेतन, 3 किस्तों में अधिकतम 15,000 रुपए देंगे। 1 लाख रुपए माह तक की सैलरी पर लाभ स्कीम 2 साल के लिए, 2.1 करोड़ रुपए को का फायदा होगा। दूसरा है, मैं युवा हूं, कैरियर के लिए क्या? टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ को 5,000 रुपए माह की इंटर्नशिप, गवर्नमेंट ने कहा है। ये इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ कि मैं युवा हूं और मेरे लिए क्या। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम आपको उन टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका दे रहे हैं, आप उनमें इंटर्नशिप कीजिए और आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट 5,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। तीसरा है, मैं स्टूडेंट हूँ, बजट में मुझे क्या राहत दी गई? तो इसमें गवर्नमेंट ने स्टूडेंट के लिए भी कहीं ना कहीं हेल्प की है। देश में उच्च शिक्षा पर 10 लाख तक के लोन पर 3% ब्याज की छूट। यानी कि जो स्टूडेंट हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो लोन लेंगे 10 लाख रुपए तक का, तो उनको 3% के ब्याज की छूट मिलेगी। मैं घर खरीदना चाहता हूँ, कितना लाभ होगा? होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी मिलेगी। कितनी मिलेगी ये भी तय नहीं है। यानी कि पहले जो सब्सिडी मिलती थी वो कहीं ना कहीं एक निश्चित होती थी, अब उसकी क्वांटिटी और मात्रा को बढ़ा दिया गया है। वो भी कितनी होगी ये तय नहीं किया गया है। मुझे घर बेचना है, मेरे लिए लाभ या हानि? तो प्रॉपर्टी बेचने पर महंगाई का लाभ नहीं, पर टैक्स घटाकर 12.5% कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, थोड़ा सा सहूलियत देगा। मैं कारोबारी हूँ, मेरे लिए बजट में क्या? तो गवर्नमेंट का कहना है कि एमएसएमई जो लोन होता है, अगर आप उसको टाइम से यानी समय पे चुकाएंगे तो आपको 10 की जगह 20 लाख तक का लोन दिया जाएगा। किसान हूं, मुझे क्या राहत मिली? गवर्नमेंट ने कहा कि 6 करोड़ का जमीन रिकॉर्ड, 1 करोड़ प्राकृतिक खेती जोड़ेंगे। यानी कि उसमें जो ऑर्गेनिक होगा उसको उसे बहुत ही ज्यादा डिटेल से रखा गया है और उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा राहत होने वाली है। नई टैक्स प्रणाली और पुरानी टैक्स प्रणाली में क्या अंतर है और उसमें क्या जो चीजें हैं वो चेंज की गई हैं और लोगों के लिए क्या फायदेमंद है, क्या घाटेमंद है? पहले 0 से लेकर के 3 लाख पर कोई शून्य यानी कोई टैक्स नहीं देना था, और 0 से लेकर 3 लाख तक अब भी कोई टैक्स नहीं देना है। परंतु जो दूसरी स्लैब थी वो थी 3 लाख से 6 लाख तक, अगर आपका इनकम है तो आपको 5% टैक्स देना है। और अब जो नई है स्लैब, तो उसमें आपको 3 लाख से लेकर 7 लाख तक अगर आप अर्न करते हैं तब आपको 5% देना है। तो इसमें 1-1 लाख का ये स्लैब्स बनाई गई हैं, इनमें 1-1 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया है। पहले आप का 1 लाख रुपए कम होता था, अब 1 लाख रुपए वो चीज बढ़ा दी गई कि आपकी इनकम अगर 3 to 7 लाख है तब आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा।